Hello guys, welcome to my channel. I am a class 12 student जिसने इस साल JEE दिया है and I have a few tips for future JEE aspirants. So let's get into it. तो सबसे पहले हम एकेडमिक टिप्स की बात करेंगे. मॉड्यूल्स, DPPs एंड सैम्पल पेपर्स. तो ऑफन हम जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, हम बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके रख लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करके रख लेते हैं और हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हम इस बुक से सॉल्व करें या उस बुक से सॉल्व करें. तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने कोचिंग के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, डीपीपी सैम्पल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए एंड जो भी डाउट्स हो वो टीचर से पूछना चाहिए एंड जो भी क्वेश्चन हमसे फर्स्ट ट्राई में नहीं हुए या थोड़े से ट्रिकी हैं उनको हमें रीसॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट, लेक्चर्स एंड डाउट्स. तो जैसे जेई का जर्नी लंबा होता है, हमारे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो कभी कभार हमें लग सकता है कि यार लेक्चर बंक करके यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. अपना पंक्चुअलिटी से अपना लेक्चर्स अटेंड करो, क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा बट जब आपका जेई का दिन पास आ रहा होगा देन यू विल रिग्रेट मिसिंग योर लेक्चर्स, है ना. और साथ में डाउट्स. तो यदि आप क्लास में बैठे हो और अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना. आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मनी भी वेस्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स का, है ना. तो इससे अच्छा क्या करना चाहिए कि अगर आप क्लास में बैठे हो एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो अपने टीचर से तुरंत पूछना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन. यार ये मत सोचो कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरा बैचमेट क्या सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं. उनको कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है और ना ही आपको किसी से फ़र्क पड़ना चाहिए, है ना. आपको पढ़ाई करनी है अपनी और इसलिए आप पढ़ो अच्छे से एंड अपने डाउट्स क्लियर करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो. नेक्स्ट, मॉक्स एंड उनके एनालिसिस. मॉक्स देना बहुत ही ज़रूरी है बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है उनको एनालाइज करना, है ना. तो आपने चाहे जितने भी मॉक्स दिए हैं बट अगर आप उनको अगर आपने एनालाइज नहीं किया है तो कुछ खास फ़ायदा नहीं है, राइट. तो अपने मॉक्स दीजिए और साथ में एनालाइज कीजिए. एनालिसिस का मतलब है कि जो भी आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाए या फिर आपने गलत किए हैं उनको आप क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर आप उनको एक मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, है ना. फिर लाइक अराउंड एक हफ्ते बाद उन्हें रिव्यू कीजिए एंड रीसॉल्व कीजिए, राइट. जिससे इसी से ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं. नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स. तो हम ना रिवीजन को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. कभी कभार इसका रीज़न होता है कि हमारे नोट्स बहुत लंबे हैं तो उनको बहुत मतलब हेक्टिक टास्क हो जाता है. तो क्या करना चाहिए, जैसे एक हमने चैप्टर ख़त्म किया है, कोचिंग में ख़त्म हुआ है, उसके मतलब नोट्स के थ्रू जा जाके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एकदम प्रिसाइज में शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए एंड उनको ही आप बार बार रिवाइज कीजिए. इससे आपके फॉर्मूला रिटेंशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा. PYQs. तो चाहे आपने कितने भी कोचिंग्स के क्वेश्चंस लगाए हो बट अगर PYQs नहीं लगाए तो क्या फ़ायदा. PYQs लगाना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे आप 11th में हो या 12th में या ड्रॉपर हो, तो जैसे आपका कोचिंग में चैप्टर्स हो रहे हैं तो वैसे आप चैप्टर वाइज PYQs लगाइए एंड जब आपका जेई का एग्ज़ाम पास आ रहा होगा तो आप ईयर वाइज PYQs लगाएं. जैसे जैसे 2026 के जैन का एक पेपर उठा लिया एंड उसे एज अ मॉक सॉल्व कर लिया, फिर अप्रैल का पेपर उठा लिया एज अ मॉक सॉल्व कर लिया. तो ऐसे PYQs को अपना कंप्लीट रखिए एंड हाँ, जो गलतियां हुए हैं उन्हें फिर से रिसॉल्व करिए. अब है नॉन एकेडमिक टिप्स. पीयर ग्रुप एंड पीयर प्रेशर. तो अपने साथ अपने से ना जो आप जिनको सराउंड करते हो दैट इज अ टेस्टमेंट कि आप कैसे इंसान बनने वाले हो. तो अपने को ना एकदम पॉजिटिव लोग एंड ग्रोइंग माइंडसेट के लोगों के साथ ही सराउंड करना चाहिए जो खुद भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना. तो अपने और जो भी जैसे जो कूल बनना चाहते हैं एंड कभी कभार वैसे फोमो होता है कि यार पार्टीज में हम नहीं जा रहे, तो दिस इज अ सैक्रिफाइस फॉर योर फ्यूचर, है ना. ये आपको डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा एंड ये बहुत ज़रूरी होता है. एंड ऐसा नहीं कि आप अकेले हो जो पढ़ रहे हो, नहीं.
इंडिया में मतलब 12-13 लोग लाख लोग पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के लिए and ऐसे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एंड पीयर प्रेशर, अगेन जैसे डाउट्स के लिए आप हिचकिचाते हो, या मतलब जैसे अगर कुछ लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, या आपको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। इससे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उनसे डिटैच करो, उनसे दूर रखो एंड अपने गोल पे फोकस करो। दूसरों की बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको पढ़ने में भी हेल्प करता है, आपका रूटीन रखने में भी हेल्प करता है, आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो एवरी डे आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, वेट्स, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। एंड लाइक दिन में आधा से 1 घंटा आप अपना फिजिकल एक्सरसाइजेस का रखिए। आपको बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स खेलिए, नीचे गेम्स खेलना है। तो इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है एंड आपका माइंड एंड बॉडी एक्टिव रहता है। बट आप अपने आप को इतना नहीं थकाना, इतना ज़्यादा आपको फिजिकली ड्रेन नहीं करना जिससे आप पढ़ने के लिए बैठ भी ना सको, ठीक है? क्योंकि अभी मेन गोल है अपना हेल्थ सही रखना, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो जो हम है तो इंसान ही है ना, तो हमारे पास फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, और हम मेंटली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जो ट्रस्टेड अडल्ट है उनके साथ कॉन्वर्सेशन रखनी है एवरी डे की, है ना? जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके कजिन हो गए, सिबलिंग हो गए, जो भी है, उनके साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, मन में कुछ ना रखिए। और अपना मेंटल हेल्थ कैसे आप सही रख सकते हैं, ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। अपने गोल है ना उसका आप जैसे आप गोल के बारे में सोचिए कि हाँ आई एम मूविंग अहेड, है ना? तो फिर वो भी हेल्प करता है। इमोशनल हेल्थ भी अपना सही रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। हैप्पी हम होते नहीं है, हमें खुद को रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप एक्टिविटीज कीजिए, जैसे आप 1 घंटा अपने हॉबीज के लिए भी निकाल सकते हैं पूरे दिन में, है ना? ऐसा जरूरी नहीं हम पूरे दिन पढ़ ही रहे हैं, ऐसा होता भी नहीं है। तो अपना हॉबीज के लिए रखिए, मेंटल हेल्थ सही रखिए, मेडिटेशन अगर हो सकता है तो कीजिए, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, है ना? यस, दिस इज योर ओन जर्नी। तो आप देखोगे कि जैसे कुछ लोग पढ़ते कम है and उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, तो यार दूसरों से नहीं कंपेयर करना है। दिस इज योर ओन यूनिक जर्नी, दूसरों से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। अपना लाइफ खुद जीना है। एंड जस्ट रिमेंबर दैट जेई एग्जाम इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेप while moving from school to college, है ना? इट इज नॉट योर एंटायर लाइफ। तो उसको एज एन इंटरमीडिएट स्टेप ही ट्रीट करना है एंड उसके अच्छे से पढ़ना है, अपना कर्म पूरा करना है। बट फल की चिंता नहीं करना है, वो सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज देयर इज अ सुपीरियर अथॉरिटी जैसा संभाल लेगा, है ना? तो खुद पे इतना बोझ उठा के नहीं जीना है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझा अपने सिर पे लेके बिल्कुल नहीं जीना है। दिस इज योर लाइफ एंड यू विल शेप इट वेरी वेल। तो खुद पे भरोसा रखना है एंड खुशी से ये जर्नी निकालना है, क्योंकि ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगा एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाए काम से, तो ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है। एंड थैंक यू, दिस वाज ऑल। अगर आपको कोई भी और टिप्स चाहिए या कुछ भी इन डेप्थ समझना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।